बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन इकराम, गुलफ़िज़ा नाम के ताल्लुक़ से हमारे पास कमेंट आए हुए हैं, जिसमें से पहला कमेंट कुछ इस तरीके से है। अस्सलामु अलैकुम हज़रत, गुलफ़िज़ा नाम रखना कैसा है बेबी गर्ल का? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देखिए, ये जो नाम है ना गुलफ़िज़ा, ये पूरा लफ्ज़ बिआइनिही गुलफ़िज़ा करके लुग़त की जितनी भी मोतबर किताबें हैं उन किताबों के अंदर ये लफ्ज़ बिल्कुल भी मज़कूर नहीं है। असल में ये दो लफ्ज़ों से मिलकर बनता है। गुल और फ़िज़ा ये दोनों अलग अलग लफ्ज़ हैं। गुल जो है गुल, ये फ़ारसी ज़ुबान में इस्तेमाल होता है जिसके माना आते हैं फूल, और ये लफ्ज़ खूबसूरती, खुशबू और ताज़गी के लिए भी इस्तेमाल होता है गुल। इसी तरीके से फ़िज़ा जो लफ्ज़ है ये ज़्वाद के तलफ़्फ़ुज़ के साथ आएगा फ़िज़ा। इसके माना आते हैं ज़मीन और आसमान के दरमियान की वुसअत और किसी चीज़ के अंदर की जगह। इसी तरीके से इसके और भी बहुत सारे मानी आते हैं, जैसे कुशादा जगह, मैदान, रौनक, बहार, कैफियत, वुसअत, ज़मीन और कुशादगी। ये जितने भी मानी हैं ना, ये सब फ़िज़ा नाम के मानी हैं। तो माना का लिहाज करते हुए बच्ची का गुलफ़िज़ा नाम रख सकते हैं। इसमें किसी भी तरह की कोई ख़राबी की बात नहीं है। जैसे बच्ची का महजबी नाम रखा जा सकता है, महविश नाम रखा जाता है, और इसी तरीके से महनूर बच्ची का नाम रखा जाता है, महजबी करके भी रखा जाता है। ये जितने भी नाम मैंने आपको बताए हैं ये दो लफ्ज़ों से ही मिलकर बनते हैं। इसी तरीके से गुल और फ़िज़ा ये भी दो लफ्ज़ों से मिलकर बनता है पूरा नाम गुलफ़िज़ा। इस तरीके से बच्ची का नाम रखा जा सकता है, किसी भी तरह की कोई ख़राबी की बात नहीं है। अलबत्ता बेहतर यही है कि लड़कियों के नाम सहाबियात, अज़वाज मुताहिरात के नामों में से मुंतखब किए जाएँ, ताकि इन नामों के असरात हमारी बच्चियों की ज़िंदगी के ऊपर भी पड़े। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अल्लाह हम सबको सुन्नत व शरीयत पर पाबंद फरमाए। फ़क़त वल्लाहु आलम।